सीसीएल एनके एरिया के महाप्रबंधक कार्यालय में बुधवार को केडीएच विस्तारीकरण को लेकर जामुन-दोहर और जहलीटांड़ के मामले में होने वाली अहम बैठक खलारी पश्चिमी क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य सरस्वती देवी के नहीं आने के कारण स्थगित कर दिया गया। जामुन-दोहर और जहलीटांड़ खाली कराने को लेकर कई पक्षों के द्वारा लगातार अपने-अपने प्रस्ताव प्रबंधन के पास रखे जा रहे थे, जिसको लेकर प्रबंधन भी असमंजस की स्थिति में था। सीसीएल प्रबंधन के द्वारा बुधवार को इसी मामले को लेकर सभी पक्षों को एक साथ बैठक में बुलाकर इसे सुलझाया जाना था। बैठक में प्रबंधन की ओर से महाप्रबंधक संजय कुमार, लैंड एंड रेवेन्यू विभाग के सभी अधिकारी, केडीएच परियोजना पदाधिकारी, एनके एरिया एसीसी के सदस्य प्रेम कुमार, सुनील कुमार सिंह, अमरभूषण सिंह, विनय सिंह मानकी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, शैलेश कुमार और रैयत विस्थापित मोर्चा के बिगन सिंह भोक्ता, जगन्नाथ महतो, जालिम सिंह, विनय खलको, रंथू उरांव के अलावा प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा, विश्रामपुर पंचायत की मुखिया दीपमाला कुमारी समेत कई ग्रामीण बैठक में पहुंचे थे। बैठक में जिला परिषद सदस्य के नहीं पहुंचने पर आपसी चर्चा के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। इस आपसी चर्चा में मौजूद लोगों ने प्रबंधन को हर संभव सहयोग करने की बात कही। इस संबंध में महाप्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि किसी कारणवश जिला परिषद सदस्य नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण बैठक नहीं हो पाया है। प्रबंधन जामुन-दोहर और जहलीटांड़ गांव खाली कराने को लेकर लीगल तरीके से सत्यापन करेगा, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी। किसी भी तरह के फर्जीवाड़ा को होने नहीं दिया जाए। आज अहम बैठक थी सर। हाँ, आज एक बैठक सरस्वती देवी के अनुरोध पर आहूत की गई थी अपने महाप्रबंधक सभागार में। इस बैठक में हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में शामिल मुखिया और सोनी तिग्गा जी थे। साथ में रैयत विस्थापित मोर्चा के सचिव और अध्यक्ष, परियोजना के पदाधिकारी और उनकी टीम, अपने एरिया से एलएनआर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण और हमारे यूनियन के प्रतिनिधि जो एसीसी मेंबर्स हैं वो सभी शामिल थे। क्योंकि ये समस्या उठाई गई थी सरस्वती देवी जो पार्षद हैं उनके द्वारा, तो उन समस्याओं को निदान करने के लिए बैठक की गई, पर किसी कारणवश सरस्वती देवी जी यहाँ उपस्थित नहीं थी और ये बैठक स्थगित कर दी गई। चूँकि और बाद में पता चला कि उनका एक अनुरोध आया कि कल बैठक कीजिए और वो भी कीजिए गांव में। तो यहाँ पर गांव के सारे लोग शामिल थे, साथ में उनके विस्थापित लोग के अध्यक्ष और सचिव भी शामिल थे और सभी यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। तो कोई भी बैठक जीएम सभागार में ही करते हैं, अपने सभागार में, और यदि बैठक करनी है तो हम फिर से प्रॉपर एक समय देकर हम उनको बुलाएंगे और उसमें फिर से हम बैठक करने का अनुरोध करेंगे। और जो भी इसमें बैठक में जो 7 मुद्दे हैं वो लीगल वे में ही डील किया जाएगा, लीगल और ओपन वे में डील किया जाएगा। क्योंकि ये समस्या रैयत से रिलेटेड है, क्योंकि ज़मीन उनकी जाती है तो उनका पहला फर्ज होता है कि उनको सारी सुविधाएं एज पर आवर पॉलिसी दी जाए। तो उसी से संबंधित इसलिए सभी लोगों को इस बैठक में शामिल किया गया। तो आगे की कब बैठक होगी ये बाद में आपको सूचित किया जाए। ठीक। क्या बैठक? आज जीएम ऑफिस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जीएम साहब की अध्यक्षता में ग्रामीण, रैयत विस्थापित और प्रतिनिधि और एसीसी मेंबर सदस्यों के बीच बैठक में वार्ता हुई कि जो केडीएच विस्तारीकरण का जो मामला फंसा हुआ है उस मुद्दे पर आज चर्चा के लिए प्रतिनिधि हो चाहे वहाँ के लोकल रैयत विस्थापित हो, सभी को सूचना मिली थी, मगर कुछ लोग इस बैठक में नहीं आ पाए। लेकिन ग्रामीणों और यहाँ के प्रबंधन जीएम साहब के द्वारा सकारात्मक पहल हुई और दोनों के बीच आपसी चर्चा हुआ। इसमें यह निर्णय निकला कि जो भी समस्या है, चाहे वो मुआवजा का हो चाहे विस्थापितकरण का हो, जो भी मुद्दा सामने आएगा
उसको देखते हुए वहाँ के लोकल प्रतिनिधि उसको सत्यापन करेंगे कि कौन से लोग यहाँ के मूल निवासी है, उनको वेरिफिकेशन करते हुए उचित मुआवजा जो सीसीएल के तरफ से देगा वो प्रावधान को यहाँ के मुखिया और चूँकि वहाँ के लोकल है, हम दोनों के सर्टिफाई से ही होगा। और जीएम साहब के तरफ से भी सकारात्मक पहल हुई, क्योंकि यहाँ अगर माइंस को बढ़ाना है तो जो भी ग्रामीणों की समस्या है उसको निदान करते हुए ही आगे माइंस को बढ़ाया जाएगा। रैयत लोग की समस्या उसका लेकर चर्चा चला और चर्चा में यही बात हुआ कि जो जामुनदोहर की समस्या है सीसीएल से वही कि इसका जल्द से जल्द इसका निदान करे जामुनदोहर के, और 17 घर के जो जहलीटाड़ के जो बाकी है उसका जल्द से जल्द उसका संविधान के तहत जो उसका जो मुआवजा बनता है वही चर्चा हुआ। और ख़ास करके हम एनके एरिया के रैयत विस्थापित मोर्चा के अध्यक्ष हूँ और हम तमाम एनके एरिया के यहाँ के जितना कोलिवरी बेल्ट में गांव जो आते हैं और तमाम ग्रामीण लोग के चाहे रैयत हो, विस्थापित हो, प्रभावित हो, हम जोड़ने के काम करते हैं। ये नहीं कि हम कुछ रैयत लोग के चाहे प्रभावित लोग के अथी छाटने का काम नहीं करता हो, हम सबको लेके चल रहा हो और सबको हम अपने ओर से मान सम्मान देता हूँ। इसलिए खास करके जिस ढंग से यहाँ लोग कुछ लोग गलत सलत बयान देते हैं, हम उसका निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं हो। सब आपसी हम लोग यहाँ भाईचारा है और भाईचारा तरह हम लोग निभाएं और हम लोग जो यहाँ के जो गांव के जो अगर सीसीएल ने रोजगार से मुहैया कराया गया है, हम लोग मिलजुल के उसका जो रोजगार के जो लाभ लेना है वो हम लोग के लाभ उठाएं। ये नहीं कि हमरा मतलब अलग ही कर दो, वो व्यक्तिगत लोग वैसा लोग कर रहे हैं, अपना स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम रैयत विस्थापित मोर्चा की ओर से कर रहा है कि उनका हम विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपका जो समस्या है आप गांव में आके बात करिए, चाहे हमारा वहाँ पर प्रतिनिधि लोग विस्थापित के जो अध्यक्ष हैं केडीएच के उससे बात करें, सोचिए उससे बात करिए। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ के खलारी के प्रखंड प्रमुख है, आपका उप पंचायत के जो मुखिया है उससे बात करिए कि हम लोग के साथ में इस तरह मतलब दिक्कत हो रहा है, हम लोग के समस्या कैसे हल होगा। तो बात से हल निकलता है। लोगों को अलग सलग मीटिंग करता हूँ तो हम लोग यही चीज़ सोचते हैं कि भाई आप यहाँ का रैयत नहीं है, इसलिए अलग आप मीटिंग सीटिंग करते हैं, इस तरह के बयानबाजी करते हैं। इसलिए कि अरे भाई हम भी तो यही हैं, सीसीएल